लॉरेंस बिश्नोई गैंग का राइट हैंड कहा जाने वाला और लॉरेंस बिश्नोई का मैनेजर कहा जाने वाला संपत नेहरा, जिसे परसों राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने पंजाब के बठिंडा की जेल से उसे रातों रात जब राजस्थान के जयपुर लेकर पहुंची, तो संपत नेहरा को पहले तो एक मामले में यही कहा गया कि 10,000 रुपये की उसने किसी से रंगदारी मंगवाई थी, जेल से फ़ोन किया था। उस मामले में उसे राजस्थान के चूरू लाया गया है। लेकिन जैसे एजीटीएफ ने उसे अपने कस्टडी में लिया, अब संपत नेहरा के कस्टडी में लेने के जो असल मायने हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं और अब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स संपत नेहरा से उस 10,000 वाले मामले में नहीं, बल्कि कई ऐसे मामले हैं राजस्थान में, उन मामलों में पूछताछ करेगी। ये बातें अहम दरअसल इसलिए हैं क्योंकि आपको याद होगा, जो अब से कुछ दिन पहले संपत नेहरा की पत्नी ने कोर्ट में याचिका लगाई थी और उसने बाकायदा कहा था कि संपत नेहरा को राजस्थान में ले जाके उसका एनकाउंटर किया जा सकता है, ऐसी उसने आशंका जताई थी और इस बात को लेकर उसकी पत्नी का डर भी निकलकर सामने आया था। लेकिन उस दौरान जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई थी, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद संपत नेहरा को पंजाब से राजस्थान लाने की कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब जब ये मामला शांत हो गया, हम शांत नहीं कह सकते, लेकिन जब दिसंबर जनवरी खत्म हो गया, फरवरी की शुरुआत जैसे हुई, संपत नेहरा को मामला ठंडा होने के बाद राजस्थान लाया गया है। राजस्थान में अब संपत नेहरा की शामत आने वाली है, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। तो इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपको याद होगा, पिछले 2 महीनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 बदमाश बम्बिहा गैंग के बदमाशों ने मारे हैं। तो अब अचानक जो गैंग पहले लोगों को मारता था, जो लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर किसी की भी हत्याएं करवाता था, आज वो इस तरह से शांत क्यों बैठा है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो बदले के लिए जाना जाता है, वो बदला क्यों नहीं ले पा रहा है? इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह है, उसके बारे में बताएंगे आपको। तीसरी बात ये भी आपको बताएंगे कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्याकांड में अब क्या कुछ नया निकलकर सामने आने वाला है, और वो भी संपत नेहरा अब राजस्थान के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बहुत कुछ ऐसे बताने वाला है जो लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग को लेकर जो बातें कही जा रही हैं। तो इन सब में एक एक बातें आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे, जैसे हम हमेशा से बताते आए हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोज़ाना की तरह BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं तो ये तस्वीर देखिए, संपत नेहरा यही है। ये संपत नेहरा की तस्वीर उस वक्त की है जब ये एक एथलीट हुआ करता था, और उस वक्त शायद इसके माँ बाप को भी नहीं पता था कि संपत नेहरा बड़ा होकर इतना खतरनाक गैंगस्टर बन जाएगा। खैर, जुर्म की दुनिया में आया और जराइम की दुनिया में आने के बाद हर कोई इस तरह फेमस होता है। संपत नेहरा भी फेमस हुआ और लॉरेंस बिश्नोई के इशारों पर संपत नेहरा हर किसी की हत्याएं करवाता रहा, खासतौर से जो राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क है वहाँ पर देखता था। संपत नेहरा देखिए उस वक्त चर्चा में ज़्यादा आया, अब से जब 2 महीने पहले 5 दिसंबर 2023 यानी पिछले साल राजस्थान की राजधानी जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या होती है, और उनके हत्या के 15 से 20 दिन के बाद संपत नेहरा की पत्नी सामने आती हैं और वो कहती हैं कोर्ट में याचिका लगाकर कि राजस्थान की पुलिस उनके पति यानी गैंगस्टर संपत नेहरा के एनकाउंटर की पूरी योजना बना रही है और उसे राजस्थान लाकर उसकी हत्या की जा सकती है, इस बात का डर जताया था। खैर, इस केस में संपत नेहरा का नाम तो आया और ये भी कहा गया कि संपत नेहरा ही वो शागिर्द है जिसने लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के कहने पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करवाई है। अब इसमें देखिए शूटर भले पकड़े गए हों अलग अलग, लेकिन संपत नेहरा इसके पीछे है। इस बात की सुगबुगाहट हर कोई कर रहा था, हर कहीं से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी। अब संपत नेहरा को दरअसल उठाया कैसे गया, आप सुनिए। संपत नेहरा को एक 10,000 रुपये के वसूली के मामले में उठाया जाता है पंजाब की बठिंडा जेल से। रातों रात उसे लेकर राजस्थान के चूरू पहुंचती है पुलिस। पहले उस केस में पूछताछ होती है और अब देखिए संपत नेहरा से पहला तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड, दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जब राजू ठेहट की हत्या हुई थी 2022 में दिसंबर के महीने में, दिसंबर का महीना ही चुनता है संपत नेहरा, ये बात भी कही जाती है, उस केस में भी इससे पूछताछ होगी। तीसरी पूछताछ ये भी होगी जब से लॉरेंस बिश्नोई ने एक टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उसने बहुत ऐसी बातें कही थी जिसमें सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेके
और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जेलों में मोबाइल फ़ोन गैंगस्टर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, इन सब बातों का उल्लेख उस इंटरव्यू में किया गया था। और उसके बाद जेलों में फ़ोन कैसे पहुंचता है, इन सब बातों को लेकर लगातार विरोध के सुर भी अलाप रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब से वो वीडियो हटाने की, वो इंटरव्यू हटाने की भी मांग बहुत लोग कर रहे हैं। चाहे हम सिद्धू मूसेवाला के पिता की बात कर लें तो इंटरव्यू भी हटाने की मांग की जा रही है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर संपत नेहरा से ये पूछताछ की जाने वाली है कि लॉरेंस बिश्नोई से के संपर्क में और कौन कौन से बदमाश हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई को जब से गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में भेजा गया है, तो आप उसके बाद एक फ़र्क देख रहे होंगे। 3-4 दिन से हम लगातार जब इस बात पर चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो हमेशा बम्बिहा गैंग लॉरेंस बिश्नोई के एक बदमाश को मारता था, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश उसके 10-20 बदमाशों को मारते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब बम्बिहा गैंग लगातार लॉरेंस बिश्नोई के बदमाशों को मार रहा है और गैंग वॉर की स्थिति, आशंकाएं जताई जा रही हैं। दरअसल इसके पीछे भी एक रणनीति हम अगर कहें तो शायद गलत नहीं होगा। सुनिए, लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में कैद है। उसे हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है। उसे जिस जगह रखा गया है वहाँ पर फ़ोन ले जा पाना शायद उतना आसान नहीं है जितना आसान लॉरेंस बिश्नोई के लिए दिल्ली के तिहाड़ जेल में हुआ करता था। और लॉरेंस बिश्नोई से किसी की मुलाकात भी नहीं हो सकती। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि गृह मंत्रालय ने उसे 1 साल तक गुजरात के साबरमती जेल में रखने का आदेश दिया है। ये सबसे बड़ी वजह देखी जा रही है, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई से कोई वहाँ पर मुलाकात नहीं कर सकता। लॉरेंस बिश्नोई को किसी राज्य की पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर नहीं ले सकती। और वहाँ पर आपको याद होगा अहमदाबाद की जेल प्रशासन ने बाकायदा एक कहीं हम प्रेस रिलीज जारी किया था जिसमें ये कहा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जहाँ पर कैद है वहाँ पर मोबाइल फ़ोन तो बहुत दूर की बात है, लॉरेंस बिश्नोई से मिलने परिंदा भी नहीं जा सकता। अब सोचिए, तो ये बातें अब सच साबित हो रही है, क्योंकि देखिए लॉरेंस बिश्नोई का वर्चस्व जो हम लगातार देख रहे थे, सुन रहे थे, वो अब खत्म हो रहा है और बम्बिहा गैंग इस पर एक्टिव हो रहा है। तो देखिए, सपोर्ट तो किसी का नहीं किया जा सकता। दोनों गैंग बदमाश हैं, लॉरेंस भी बम्बिहा भी। अगर लॉरेंस एक्टिव है तो बम्बिहा डाउन हो जाता है, बम्बिहा गैंग एक्टिव है तो लॉरेंस बिश्नोई डाउन हो जाता है। तो कार्रवाई दोनों पर करनी है। और वही अब राजस्थान के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, खासतौर से वहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस बात के आदेश दिए हैं कि अब संपत नेहरा के जरिए पूछताछ किया जाए। और ख़ासतौर से उन नए लड़कों की, जो नए लड़के हैं जिनके नाम अभी तक किसी अपराध में शामिल नहीं हुए हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल होने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनके नाम की लिस्ट अब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गैंगस्टर संपत नेहरा से पूछने वाली है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या भी क्यों करवाई गई, अभी तक इस बात की जानकारी भले गाहे बेगाहे निकलकर सामने आई हो, लेकिन अभी तक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स या राजस्थान की पुलिस इस बात से सेटिस्फाई नहीं है कि जो बातें कही गई हैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई है इस वजह से की गई है। हो सकता है इसके पीछे और कोई वजहें हों और संपत नेहरा बताएगा कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या रोहित गोदारा ने क्यों करवाई। और बड़ी बड़ी बातें संपत नेहरा अब राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के सामने कहने वाला है, जो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अब देखिए, इन सबसे इतर एक चीज़ मैं आपको और बहुत ही इंटरेस्टिंग बताऊं। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि मैं गैंगस्टरों को सपोर्ट कर रहा हूं, समर्थन कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करता हूं इन गैंगस्टरों के बारे में बता के। संपत नेहरा, मुझे याद है एक बार राजस्थान के एक कोर्ट में एक गैंगस्टर गया था, गवाही चल रही थी। संपत नेहरा यही वो गैंगस्टर है जो आज जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अचानक कोर्ट में पहुंचता है और बंदूक से धनाधन जज साहब के सामने गोलियां मारने लगता है। वो गैंगस्टर वही मारा जाता है। उसके बाद उसी केस में जब संपत नेहरा की पेशी होती है, गवाह मुकर जाता है। कल चंडीगढ़ में हमने देखा, चंडीगढ़ में भी कोर्ट में जब संपत नेहरा पेश किया गया, वहाँ पर भी गवाह मुकर गया। तो संपत नेहरा को इस बात का भी कॉन्फिडेंस है कि जब वो कोर्ट में जाएगा गवाही देने तो उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा। और उसके पीछे की वजह क्या है? वजह वही वजह है जो डर जिसे हम कहते हैं, और वो डर हर किसी में होता है। और उसी डर की वजह से एक गैंगस्टर अब बहुत ज़्यादा अपराध को अंजाम दे रहे हैं। तो अब संपत नेहरा से कोई लोकल पुलिस नहीं पूछताछ कर रही है, अब संपत नेहरा से राजस्थान के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स कर रही है पूछताछ। और उसके जो दायरे हैं वो दायरे शायद अगर हम कहें कि एक आम पुलिस से ज़्यादा हैं तो गलत नहीं होगा। तो इंतज़ार कीजिए उस वक्त का जब संपत नेहरा अपने बयानों में बहुत बड़ी बड़ी जानकारियाँ देगा। इस वीडियो पर अपने विचार रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।